हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है गलती का एहसास। पीहू, देखो दरवाजे पर कौन लगातार घंटी बजा रहा है। किचन, अनुष्का की दीदी बोली। दौड़कर पीहू ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर अपनी बुआ को खड़ा पाया। कौन है पीहू? रसोई से फिर आवाज आई, दादी शांति बुआ है। दरवाजे पर खड़ी नेहा ने कहा। पीहू के मुंह से शांति का नाम सुनकर देर के लिए दादी स्तब्ध रह गई। साड़ी का पल्लू कमर से निकालकर नेहा की दादी पल्लू में हाथ पोंछते हुए दरवाजे पर आ गई। यहाँ क्यों आई हो अब? गुस्से में लाल होकर दादी ने शांति से कहा। दादी का रौद्र रूप देखकर पीहू थोड़ा घबरा गई। दादी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थी, अतः जल्दी से रसोई से एक गिलास पानी लाकर दादी को दिया। पानी का गिलास हाथ से अलग करते हुए दादी बोली, पीहू अपनी बुआ से कह दो अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस दिन की तरह यहाँ से निकल जाए, जैसे उस दिन हमारी इज्जत को दांव पर रखकर निकल गई थी। माँ की कटु बात सुनकर भी शांति दरवाजे पर ही खड़ी रही। पीहू की दादी ने दरवाजे उसके मुंह पर बंद कर दिया और सोफे पर आकर बैठ गई। पीहू के हाथ से पानी लेकर पिया और अतीत में खो गई। पीहू कभी खिड़की से दरवाजे पर बैठी बुआ को देखती है तो कभी सोफे पर गुस्से में लाल बैठी अपनी दादी को। पीहू भी चुपचाप से अपनी दादी के बगल में आकर बैठ गई। पीहू की उम्र 15-16 साल की थी और वह सब कुछ समझ सकती थी। दादी दादी क्या सोच रही हो? पीहू की आवाज़ सुनकर दादी किसी गहरी सोच से बाहर निकल आए। दादी बुआ काफ़ी देर से गर्मी में बाहर बैठी है, क्या हम उन्हें अंदर बुला लें? नहीं, मैंने उसे अंदर आने का एक मौका दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा उसे अपनी दहलीज के अंदर नहीं आने दूंगी। दादी ने आंखें लाल करते हुए कहा। अपनी दादी के पास बैठी पीहू ने बड़े स्नेह के साथ दादी से कहा, मुझे बहुत अच्छे से वह दिन याद है जब बुआ की शादी होने वाली थी। दादा और पापा कई दिनों से शादी का प्रबंध कर रहे थे। हम लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर कपड़े आए थे, लेकिन अचानक बुआ के गायब हो जाने से शादी नहीं हो पाई थी और दादाजी को हार्ट अटैक आ गया था, जिस कारण हमने दादाजी को सदा के। दादी पीहू के मुंह से यह सब सुनकर वापस अतीत में चली गई और अपने दोनों पैर सोफे के ऊपर रखकर अपने एक हाथ से सिर पकड़कर रोने लगी और रोते हुए बोली, पीहू, लड़कियां घर की शान होती हैं, माता पिता का अभिमान होती है। जब वह कोई गलत कदम उठाती है तो माता पिता की बनाई हुई इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाती है। तुम अपने माता पिता के साथ कभी ऐसी हरकत मत कर जिससे उनका सर सदा के लिए झुक जाए। पीहू ने अपने हाथों से दादी के आंसू पोंछे और कहा, दादी, वह एक नाजुक समय था जो बीत गया। इस प्रकरण को लगभग 5 साल हो गए हैं। बुआ के साथ क्या हुआ, उन्होंने किस तरह 5 साल काटे हैं, हमें कुछ नहीं पता। उन्हें अंदर बुला लेते हैं और उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं। आखिर वह इतने दिनों बाद वापस घर क्यों आए हैं? ऐसे दरवाज़ा बंद करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को कानाफूसी का मौका मिलेगा। दादी ने पीहू की बात समझते हुए दरवाज़ा खोलने की अनुमति दे। पीहू ने दरवाज़ा खोलकर बुआ का सामान अंदर किया और उन्हें घर के अंदर बुला लिया। शांति घर के अंदर आते ही अपने घर को देखकर रोने लगी। पिताजी की तस्वीर के आगे जाकर माफ़ी मांगते हुए रोते रोते जमीन में बैठ गई। पीहू ने पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए बुआ को दिया। पानी की 1-2 घूंट लेकर बुआ अपनी माँ के पैरों पर सर रखकर रोने लगी। इसी बीच पीहू के माता पिता भी अपने काम से वापस घर आ चुके थे। शांति को घर पर देखकर पहले पीहू के पिता को बहुत गुस्सा आया और वह उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगे। पीहू की मां ने समझाते हुए अपनी पति का गुस्सा शांत किया और सुझाव दिया कि शांति से
उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और उससे पूछते हैं उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया था। अपनी पत्नी की बात मानकर पीहू के पिता कुछ शांत हुए। अपने को संभालते हुए शांति ने कहा, माँ और भाई, मैंने आप लोगों की बात ना मानकर अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। राहुल ने मुझे अपनी बातों में फंसाकर प्यार का नाटक किया था। वह पिताजी की संपत्ति के लालच में आकर मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब पिताजी ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया तो वह मुझे छोड़कर जाने लगा। मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मैं उसकी आंखें में लालच नहीं देख पाई और शादी के मंडप से शादी में बनाए गए जेवर को लेकर उसके साथ भाग गई। उसने मुझसे शादी तो नहीं किए, मेरे जेवर लेकर उसने मुझे छोड़ दिया और अपना पता नहीं कहाँ चला गया। उसे ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश करी तो मुझे पता चला कि वह पहले शादीशुदा है। मैं वापस घर आना चाहती थी, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि मेरे सदमे में पिताजी की मृत्यु हो गई है, मैं वापस घर आने की हिम्मत नहीं कर पाए। जो मेरे पास बचे खुचे पैसे थे तथा अपनी कुछ सहेलियाँ की मदद से मैं एक किराए के घर में रहने लगी तथा छोटा मोटा काम कर अपना जीवन बिताने लगी। मैंने समझ लिया था कि यह मेरा पश्चाताप का समय है और मैं अपनी करनी का फल काट रही हूँ। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर पीहू के पिता की आंखें भी भर आई। माँ का मन तो माँ का होता है। पीहू की दादी का भी गुस्सा कुछ शांत हो गया था। पीहू ने परिवार वालों को समझाया कि बुआ को अपनी गलती का एहसास ही नहीं बल्कि वह उसका पश्चाताप भी कर चुकी है। समय ने उन्हें उसकी गलती का एहसास कराया है। बुआ ने जो किया वह बीता हुआ कल था। हमें आज की सोचनी है ताकि आने वाले कल बुआ के लिए सुखद हो और हमारे परिवार के लिए भी अच्छा रहे। मैंने देखा है इन 5 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है। दादा को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन घर के दूसरे सदस्य को तो हम वापस घर में ला सकते हैं ना। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अपनी समझदार बेटी की बात से दादी और पीहू के पिता सहमत हो गए और बुआ के अतीत को भूलकर उन्हें वापस घर के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।